नमस्कार साथियों, क्या केंद्र सरकार कभी 18 माह का जो बकाया कोरोना काल का डीए डीआर है, क्या वो कभी जारी करेगी? सबसे बड़ी बात है दोस्तों, तमाम पेंशनर, तमाम कर्मचारी हैं जो इस आस में हैं कि एक ना एक दिन केंद्र सरकार 18 महीने का जो बकाया कोरोना काल का डीए है, डीआर है, उसे जारी कर देगी। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने कहा उस समय कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, कोरोना काल की वजह से वित्तीय दबाव बहुत ज़्यादा पड़ा, तो ऐसे में डीएटीआर को हम फ्रीज कर रहे हैं, आपका डीएटीआर हम नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन साथियों, सच्चाई ये है, उस समय कोई वित्तीय भार नहीं था, बल्कि सरकार को ये लगा कि हम इनको बैठे बैठाए फालतू में डीएटीआर क्यों दें। सबसे बड़ी बात है, उस समय केंद्र सरकार ये सोची थी कि कोरोना काल में लॉकडाउन किया गया था, ये सरकारी कर्मचारी निठल्ले घर पर पड़े रहते हैं, कुछ कार्य नहीं हमारा कर रहे, तो हम इनको फ्री में डीएडीआर क्यों दें। सबसे बड़ी बात है, क्या कोरोना काल का जो लॉकडाउन है, क्या कर्मचारियों ने खुद से लगाया? नहीं लगाया, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया था, पहली बात। दूसरी बात है, कोरोना काल के समय ही ग्राम पंचायत चुनाव हुए, ग्राम पंचायत चुनाव करवाना जरूरी था, जिस पर साथियों हजारों जो कर्मचारी हैं उनकी डेथ हो गई, उनकी मौत हो गई कोरोना की वजह से। लेकिन चुनाव जरूरी थी साथियों, सरकार के लिए चुनाव ज़्यादा जरूरी है, इसलिए भरे कोरोना काल के समय में भी सरकार ने ग्राम पंचायत चुनाव करवाए उत्तर प्रदेश में, जो कि गलत था। अब ऐसे में साथियों, सरकार का कहना कि वित्तीय दबाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा था, इसलिए हमने डीएडीआर आपका फ्रीज किया, जो कि गलत है। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 8th पे कमीशन की टीम को रेलवे की तरफ से, रेलवे पेंशनर की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है। और साथियों, पत्र में 18 महीने के डीएडीआर को लेके जिस तरीके से आर्मी में 1 रैंक 1 पेंशन होती है, वैसी साथियों इन्होंने भी 1 रैंक 1 पेंशन की मांग की है। आखिर साथियों, आखिर क्या है ये रेलवे पेंशनर की मांग, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अतः साथियों, अगर आप एक पेंशनर हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपसे पेंशन से रिलेटेड जितने भी पेंशनर भाई हैं वो सारे जुड़े हुए हैं, और सरकार की जो भी कोई नीति आती है या कुछ भी होता है, आपको सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलती है। अतः साथियों, हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम आपको दिखाएं, यहाँ पर कुछ हेडलाइंस है। पहली है हेडलाइन, 18 माह एरियर भुगतान हेतु 8 सीपीसी को लिखी चिट्ठी, 8th पे कमीशन को एक चिट्ठी लिखी गई है। दूसरी बड़ी बात है, पेंशनर्स एसोसिएशन ऑफ रेलवे का पत्र हुआ वायरल हो रहा है साथियों, बहुत ज्यादा हो रहा है। इन्होंने जो मांग करी है, मैं आपको बता दूं कौन कौन सी मांग करी है। रिवीजन ऑफ पेंशन सबसे ज्यादा जरूरी है, रिवीजन ऑफ पेंशन की मांग करी है रेलवे वालों ने, जो पेंशनर है। दूसरी मांग है 8th सीपीसी 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए, फौरन तत्काल में ही मांग की गई है। तीसरी बड़ी मांग है, कोरोना काल का 18 माह का बकाया डीए भुगतान, इस पर भी तत्काल चर्चा की जाए। सरकार अगर भुगतान अभी नहीं दे रही तो किस्तों में इसको भुगतान कर दे, किस्तों में लेने के लिए भी तैयार है, और ब्याज तो देनी पड़ेगी, बिना ब्याज के काम नहीं बनेगा। चौथी बड़ी बात है, 1 पोस्ट 1 पेंशन की मांग की जा रही है। जिस तरीके से आर्मी में 1 रैंक 1 पेंशन की मांग होती है, वैसे ही 1 पोस्ट 1 पेंशन की मांग की जा रही है। देखिएगा साथियों, एक लेटर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैं साइड से एक लेटर देखिएगा। ये लेटर है पेंशनर एसोसिएशन ऑफ रेलवे। यहाँ पर साथियों इन्होंने पूरी एक चिट्ठी लिखी है, और ये 19/5/2026 का लेटर है, 19 मई का। और यहाँ पर साथियों सब कुछ लिखा है इन्होंने, जो आपकी 8th सीपीसी की जो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी हैं, चेयरपर्सन है 8th पे कमीशन की, उनको इन्होंने चिट्ठी लिखी है सीधे सीधे। और इन्होंने साथियों मांग करी है इस चीज़ को लेके कि हमें, हमारी जो पेंशनर हैं, जो रेलवे के पेंशनर हैं, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। तो साथियों, अब हम इनके समस्या क्या है, समाधान क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने 18 महीना एरियर भुगतान हेतु 8th पे कमीशन को, रंजना सिंह देसाई जी को चिट्ठी लिखी है इस चीज़ को लेकर, सबसे ज़्यादा हाईलाइट यही किया है। ठीक है साथियों, दूसरी बात है कि पेंशनर का एसोसिएशन का रेलवे का पत्र है, वो वायरल हो गया है साथियों सोशल मीडिया पे। हमारे पास भी साथियों पत्र पहुंचा, देखिएगा ये पूरा पत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन्होंने साथियों तमाम मांगे रखी हैं, तमाम पॉइंट वाइज मांगे रखी हैं। अब चलेगा साथियों, अब हम इनकी मांग पर चर्चा करते हैं, इन्होंने क्या क्या मांगे रखी हैं। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, यह पत्र NFIR पेंशन एसोसिएशन ऑफ रेलवे, रेलवे पेंशन एसोसिएशन सिकंदराबाद की तरफ से
एर्थ पे कमीशन की अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी को लिखा गया है। यह पत्र 19 मई 2026 को लिखा गया था, जब वेतन आयोग की टीम हैदराबाद यानी भागनगर के दौरे पर थी। उस समय साथियों ये लिखा गया। इस पत्र के रेलवे सेवानिवृत्ति कर्मचारी यानी पेंशन भोगियों की मुख्य 4 मांगे रखी गई हैं। उन्होंने ज़्यादा मांग नहीं रखी, वरना मांगे तो 60, 66, 66, 65, 65 मांगे रखी जा रही हैं एनसी जेसीएम की तरफ, लेकिन पेंशनरों ने कहा है हमारी सिर्फ 4 मांगे हैं, वो आप सुन लीजिए। तो कौन कौन सी इनकी 4 मांगे साथियों मैं आपको बता दूं। इनकी पहली मांग है रिवीजन ऑफ पेंशन, इनकी पेंशन रिवीजन की जाए। देखिएगा ये पहली मांग है इनकी। इनका कहना है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। कहा गया है एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि पिछले और वर्तमान पेंशन भोगियों की पेंशन को संशोधित यानी रिवाइज करने के लिए जो तरीका 7वें पे आयोग यानी 7वें वेतन आयोग में अपनाया गया था, वही तरीका इस बार भी बिना किसी बदलाव के जारी रखा जाए। तो यानी कि साथियों इन्होंने पेंशन रिवीजन की मांग करी है, पुराने तरीके से जो पुराना तरीका होता है वही तरीका लागू किया जाए, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाए। आखिर इसकी वजह क्या है, वजह मैं आपको बता दूं कि पेंशन रिवीजन की इन्होंने मांग क्यों करी है। देखिएगा, यदि इसमें कोई बदलाव किया जाता है तो इससे बुजुर्ग सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर आर्थिक और मानसिक रूप से बुरा असर पड़ेगा, जो कि उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में ठीक नहीं होगा। तो साथियों अगर सरकार कुछ भी करती है, इससे छेड़छाड़ करती है, तो ओबियसली साथियों इससे क्या होगा कि भैया बुजुर्ग हैं, अब आप कहो कि वो हड़ताल पे चले जाएं या स्ट्राइक करें या धरना प्रदर्शन करें, उससे कुछ नहीं होगा। वो बुजुर्ग हैं, उनको साथियों भाई हर कोई चाहता है कि हमारा जो बुढ़ापा है वो शांति से गुजरे। तो ऐसे में सरकार अगर कुछ भी इसमें ड्रामा करती है तो ऑब्वियसली साथियों वह मानसिक तौर पर इससे पीड़ित होंगे, शारीरिक तौर पर पीड़ित होंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि पुराने तरीके से पेंशन रिवीजन की मांग की गई है। चलेगा साथियों, अब इनकी हम दूसरी मांग पर चलते हैं। एर्थ पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए। तो इन्होंने मांग करी है, भैया काफ़ी बुजुर्ग हैं जो कभी भी उनकी डेथ हो सकती है, कभी भी मौत हो सकती है साथियों, और कई कई फैमिली पेंशन है जिनमें साथियों उनको पेंशन कम मिल रही है, तो इसलिए कहा गया है कि जल्दी से लागू की जाए। देखिएगा, कहा गया है कि आमतौर पर हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती है। इसलिए एसोसिएशन ने मांग की है कि एर्थ पे कमीशन की सिफारिशों को 1/1/2026 से लागू किया जाए, और वो भी तत्काल में किया जाए। तो साथियों काफ़ी सही मांग की है, क्योंकि एर्थ पे कमीशन पता नहीं कब मिलेगा, ये तो भगवान ही जाने भैया, ये तो सरकार तो बस टाले जा रही है। फिलहाल साथियों बात करते हैं इनकी तीसरी बड़ी मांग पर। कोरोना काल का 18 माह का बकाया डीए भुगतान, बकाया डीए की मांग की गई है साथियों, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, कहा गया है कि पत्र में दुख जताया है कि कोरोना महामारी के दौरान पेंशन भोगियों का जो 18 महीने का महंगाई राहत यानी डीएनएस रिलीफ रोका गया, वह अभी तक नहीं मिला है। तो यहाँ पर साथियों, यहाँ पर ये अलाउंस इनका डीआर है जो रोका गया है, वो अभी तक नहीं मिला है, जो कि गलत है। अब तर्क यहाँ मैं आपको बता दूं आखिर तर्क क्या है। पत्र में लिखा है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था फिर से मजबूत हो चुकी है और भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसलिए 8वें वेतन आयोग को इस रुके हुए एरियर के भुगतान के लिए सरकार से सकारात्मक सिफारिश करनी चाहिए। तो एर्थ पे कमीशन है साथियों, वही ये कह सकता है, जाके सरकार से मिल सकता है ना। इनकी चेयरपर्सन है, वो सरकार के सामने सम्मुख मांग रख सकती हैं कि भैया अब तो अर्थव्यवस्था 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है देश, फिलहाल 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, चूँकि थोड़ा रुपया भी डाउन हो गया है, तो इसलिए अब यूके ने भारत को फिर से पछाड़ दिया है, यूनाइटेड किंगडम ने, ब्रिटेन ने, वो वापस 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। फिलहाल पहले भारत था, लेकिन अब भारत की जो स्टेज है वो 6वीं पहुँच चुकी, लेकिन कुछ तो है 6वीं ही सही, अभी भी भारत काफ़ी अच्छा चल रहा है। चलेगा साथियों, और इन्होंने उनकी जो चौथी मांग है वो है 1 पोस्ट 1 पेंशन। दोस्तों जिस तरीके से आर्मी में 1 रैंक 1 पेंशन होती है, क्या 1 पोस्ट 1 पेंशन हो सकती है? तो दोस्तों मैं अगर कहूँ तो नहीं हो सकती, क्योंकि आर्मी में नौकरी अल्पकालीन होती है, और जबकि इनकी जो नौकरी रेलवे की होती है वो 62 साल तक, 60 साल जो 62 जो इनकी है वो होती है, यानी लंबी होती है। तो आर्मी और इसमें दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है इसको लेके, लेकिन फिर भी इन्होंने मांग की है। देखिएगा क्या मांग है। कहा गया है कि सेना की तर्ज पर रेलवे पेंशन के लिए भी एक पद एक पेंशन लागू करने की मांग की गई है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा है, पत्र में एक दिलचस्प उदाहरण देते हुए कहा गया है, यदि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आज जीवित होते तो उन्हें भी वही पेंशन मिलनी चाहिए जो साल 2022 में सेवानिवृत्त हुए राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को मिल रही है। इसी समानता के आधार पर रेलवे कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था मांगी गई है। अंत में एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी
एसएनसी रामकृष्ण जी ने आयोग को बातचीत का अवसर देने के लिए धन्यवाद दिया और नीचे हस्ताक्षर कर दिए। तो साथियों ये मांग है जो कि पेंशनर की मांग है। फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है, इन 4 मांगों के अलावा भी कोई और मांग ऐड होनी चाहिए? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताएगा। धन्यवाद।